मक्की की रोटी, सरसों का साग और ताज़ा मक्खन पंजाब का ये एक शान और पंजाबियों के लिए ये खाना वरदान है। क्योंकि पंजाब में आपको कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर सर्दियाँ शुरू होते ही आपको ये मक्की की रोटी या सरसों का साग नहीं मिलेगा। ये हर घर की फेवरेट डिश है और पंजाब की स्पेशल डिश है। पंजाब की इसी से ज़्यादा इसकी पहचान है। आज की रेसिपी है जो मेरी, ये ताज़ा साग है जो कि चूल्हे के ऊपर बनाया है और फ्रेश खेतों से ही डायरेक्ट तोड़ के लेके आए हैं। चलिए मैं आज की रेसिपी में देखते हैं कि हम इसको चूल्हे के ऊपर साग कैसे बनाया जाता है। और क्योंकि प्रेशर कुकर में तो प्रेशर से बनता है और चूल्हे के ऊपर धीमे धीमे ये अच्छे से पकता है। गांव के नज़ारे शहरों में कहाँ मिलते हैं। जैसे पिछले दिनों मैं अपनी मासी के घर गई तो उन्होंने बोला उनके जैसे अपने खेत है, पंजाब का गांव है, कि साग ले जाओ। तो वो एकदम से साग तोड़ के ले आए और बैठे बैठे जैसे कज़न्स हम इकट्ठे होके बातों बातों में कब हमने साग छील लिया पता ही नहीं चला। क्योंकि जो हमारे साग है पंजाब का मशहूर और ख़ास है, पंजाबियों की खासियत साग और मक्की की रोटी है। ये मेरी कज़न्स हैं, मासी की बहुएं हैं, और मोनिका, दीप और इंदू, रोज़ी, ये सारे हम बैठे बैठे बातों में लगे हुए हैं। पता ही नहीं चला हमने कब अपना साग भी छील लिया और बातों मस्ती मस्ती में अपना काम भी कर लिया। और ये देखो साग है, जो गंदल होती है हम उसको गंदल को पूरी तरह छील लेते हैं। गंदलें साग की सारी छीलने के बाद इसको अच्छे से धो लेंगे। और उसके बाद हम अपने जैसे पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में ये दाती के साथ साग काटते थे, वैसे ही साग ये जो हमारी हेल्पिंग हैंड है मीरा वो काट रहे हैं। तो इसके साथ दाती के साथ साग काट के, क्योंकि जो हम फ्रेश जो साग है, जब पंजाब की जो खासियत है सर्दियों के मौसम की, इसमें बहुत रिच सोर्स ऑफ आयरन होते हैं। जो हरी सब्जियां हैं इसके अपने ही फ़ायदे होते हैं। जो साग है सर्दियों के मौसम में तो पंजाब के हर घर की शान है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और पंजाब की एक मशहूर डिश है। और पंजाब के जो साग है मक्की की रोटी है, इसमें सरसों के साग के साथ साथ इसमें पालक है, बथुआ है, मेथी है और थोड़ा फ्रेश धनिया भी डालते हैं। क्योंकि जो साग है इंग्रेडिएंट्स इस सभी से मिलके बनता है। और ये आप ट्राई करना इस रेसिपी को, अगर नहीं किया तो बनाना भी बहुत आसान है और थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि साग है जो जल्दी नहीं बनता। कम से कम इसको बनाने के लिए 5-6 घंटे तो नॉर्मली चाहिए। और अगर आप एक बार बना लोगे तो इसको चाहे आप हफ्ते के लिए स्टोर करके रख दो, तो आप एक हफ्ते 10 दिन तक भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी फिर मन करे आप उसके साथ फिर तड़का लगा लो, जितना चाहिए आपको अलग से बनाकर बना तो होता है, चाहे जब चाहे आप बाद में भी इसको तड़का लगाकर खा सकते हैं। जैसे ये देखो सब जो साग है दाती के साथ कितना अच्छा कट रहा है। आप चाहे अगर दाती के साथ नहीं है, चाकू के साथ, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है तो आप उसके साथ इसको चॉप कर सकते हैं। ये साग है जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा बनता है। क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस होता है वो दाती से नहीं तो हाथ कटने से भी डर लगता है। लेकिन आजकल जैसे छोटी मशीनें भी होती हैं साग काटने के लिए, बाज़ार में वो भी मिल जाती हैं और उससे भी बहुत अच्छे से साग कट जाता है। ये साग काटने की भी एक तरीका होता है और इसको बनाने का भी बहुत ही अलग से तरीका होता है। जैसे हम आप आम सब्जियां बनाते हैं, ये साग उस तरह नहीं बनता। मेरे घर में साग हमेशा मम्मी बनाते हैं और हमने कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं बनाया। हमने जो साग है हमेशा चूल्हे के ऊपर ही बनाया। अब मैं चूल्हा लकड़ियों के साथ जलाऊंगी और उसके ऊपर एक बड़े पतीले में पानी डालकर रख दूंगी। जब पानी उबल जाता है तो उसमें जो साग हमने चॉप किया हुआ है वो सारा धीरे धीरे करके डाल देंगे। जो पतीले में या पंजाब में या हमारे वहाँ तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें साग बनाया जाता है। जैसे एल्युमिनियम का पतीला है, इसमें बड़ा बर्तन है जो उसमें ही साग ज़्यादा अच्छे से पकता है अगर हमने चूल्हे के ऊपर बनाना है। प्रेशर कुकर और इसमें चूल्हे के ऊपर साग बनाने का डिफरेंस बहुत है। साग डालने के बाद
यहाँ पे नमक मिक्स कर दिया। जो नमक है इसके साथ साग बहुत जल्दी गल जाता है और साथ साथ में इसमें सारे साग में नमक का जो टेस्ट है वो भी मिल जाता है। और इसके साथ ही जैसे साग बन रहा है हमारा, तो साथ में हरी मिर्चें और जो कुछ लहसुन की कलियाँ साबुत ही डाल देंगे, क्योंकि जब साग पकेगा तो उसके साथ साथ ये सब चीज़ें भी पक जाएंगी। और फिर उसके बाद जब हम साग ग्राइंड करेंगे, इसका तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमने इनको साबुत डाला है, क्योंकि जब साग पकता है पकने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके साथ ही ये चीज़ें भी पक जाती हैं। चाहे तो आप अदरक भी डाल सकते हैं, अगर पहले डालना है तो वो भी पहले डाल सकते हैं, बाद में डालना है तो बाद में भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने नमक 3 चीज़ें डाली है, नमक, लहसुन और मिर्चें। फिर उसके साथ ये लकड़ी का, जिसको हम साग घोटने वाला, पंजाबी में तो इसको बोलते हैं कि घोटना, हमारे यहाँ तो बोलते हैं पंजाब में। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह हम जब सारा ये मसाला जो हमने अभी डाला है उसको अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पर मैं लहसुन की कलियाँ, अदरक और कुछ मिर्चें लूँगी, जिनको अच्छे से चॉप कर लेंगे चॉपर में। चाहे आप किसी कुंडी सोटा में भी इसको कूट सकते हैं। उसके बाद चॉप करने के बाद इसको, जो हमारा साग है कम से कम आधा बन चुका है, मतलब आधा पक चुका है, तो उसमें मिक्स कर देंगे, क्योंकि अब हमने चॉप करके डाला है, पहले हमने साबुत डाला था। लहसुन अदरक साग में डालने का फ़ायदा ये होता है, क्योंकि जो साग होता है वो थोड़ा, उसमें सब कुछ हरा होता है, हरे पत्ते होते हैं, तो पत्तों से बनता है। ये पत्तों में जब ज़रूरत होती है तो जितना हम लहसुन अदरक डालें तो उतना ही इसका स्वाद बनता है। ये साग हमारा आधा पक चुका है, और ऐसे ही हम इसको चूल्हे पे बहुत तेज़ आंच पे नहीं, धीरे धीरे धीमी आंच पे ये बहुत जल्दी अच्छे से पकता है। अब यहाँ पे जब साग पक गया तो कोई मक्की का आटा इसमें डाल के हम इसको अच्छे से इसको घोट लेंगे साग को। ये मक्की का आटा साग के साथ हमें जो इसका जब बन जाता है तो इसका ये इसके बिना पूरा नहीं होता, मक्की के आटे के बिना। तो इसमें थोड़ा हम अपनी क्वांटिटी, चाहे एक, मैं जैसे साग है पूरा, ये आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी है, और साग है, इस मक्की का आटा जो लिया हमने कम से कम 200-300 ग्राम के करीब डाला है इसमें। तो अच्छे से डाल के इसको घोट लेंगे। आप चाहे तो इसको ब्लेंड करना है, जो किसी विस्कर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपने साग ये घोटने के साथ नहीं घोटना तो ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर के साथ कहीं जो, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा मक्की का रोटी है और ये साग है, ये हमारा जो सर्दियों की खास हमारी डिश है, क्योंकि ये पंजाबियों का तो खासियत है। और इसमें ये खाने में ही स्वाद नहीं है, इसके गुणों में भी बहुत भरपूर मात्रा मिलती है इसकी गुणों की, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट देते हैं। जैसे इसमें आयरन तो भरपूर होता ही है, जो किसी को कोई अगर बीमारी होती है, जैसे चमड़ी की बीमारी है, उससे बचाता है, दिमाग तेज करता है, दिल के रोग है जिसको हार्ट प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है। ये उनके लिए तो और भी बेनिफिट है जो कि वीट एलर्जिक है। जिनको वीट की एलर्जी है वो मक्की की रोटी और साग, इससे बेटर उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मक्की की रोटी जो सर्दियों में है हमारे मिलती है, जो इसकी तासीर, मक्की की रोटी और साग की तासीर होती है, ये गर्म होती है। ये हमें सर्दियों से भी प्रोटेक्ट करते हैं जब इसको हम अपने खाने में शामिल करते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, जैसे मेरे इस तरीके से बनाया। ये आपको कैसे लगी रेसिपी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया, ये मम्मी की रेसिपी है। और उसके बाद इसको हम ढक कर रख देंगे। अब हम तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई पैन में देसी घी लेंगे। हम सारे साग को तड़का नहीं लगाएंगे, जितनी ज़रूरत है, जितना हमने खाना है सिर्फ उतने का ही तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैंने एक बॉल जो फाइनली चॉप्ड है अनियन लिया है, और उसको तब तक हम सौटे करेंगे जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। जब ये ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बॉल है 2 टमाटर जो मीडियम साइज़ के थे चॉप करके इसमें डाल दिए। अब इनको अच्छे से मैं सौटे करूँगी। जब ये हमारा घी छोड़ने लगे, जब जैसे कढ़ाई साइड से, तो समझो हमारा जो तड़का है ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हम ऐसे सौटे करते रहेंगे
और तब तक सौटे करेंगे जब तक ये कढ़ाई जो तेल है वो छोड़े ना। जब ये कढ़ाई तेल छोड़ देगी तब हम इसमें मैं मिलाऊंगी एक चम्मच, आधा चम्मच के करीब, क्योंकि हम नमक मिर्च तो ऑलरेडी डाल चुके हैं, पेस्ट हरी मिर्च का, और इसमें थोड़ा सा नमक, क्यों हमने नमक और मिर्च उस हिसाब से लेना है क्योंकि हम पहले भी क्वांटिटी डाल चुके हैं। ये जब हम तड़का लगाते हैं थोड़ा सा इसमें ज़रूर मिक्स करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने डाला 1 कप दूध। ये दूध मैंने इसलिए डाला क्योंकि एक तो इसके साथ स्वाद बन जाता है दूध के साथ, और दूसरा जितना साग है जो हमारा और भी सॉफ्ट और मलाईदार बनकर तैयार होता है। जैसे दूध के साथ अगर आपने इस रेसिपी को ऐसे कभी ट्राई नहीं किया तो आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि दूध के साथ जो साग का टेस्ट है वो इसके साथ दुगना हो जाता है। और ये अब मैंने साग है इसके साथ जब दूध को बॉयल आ जाता है तो साग मिक्स कर दिया। मैं साग सिर्फ मैंने पहले भी बताया कि उतनी क्वांटिटी लेनी है जितना कि हमने खाना है, क्योंकि बाकी का पूरे साग को हम तड़का नहीं लगाएंगे। अब मैंने साग है जो अपने अपने ज़रूरत के अनुसार मैंने डाल लिया, तो इसको अब अच्छे से जो तड़का है उसमें दूध के साथ मिक्स कर दूंगी। अब इसको अच्छे से सारा मिक्स करने के बाद थोड़ी देर हम दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हमारा पूरी तरह दूध है जो पक जाएगा, ये देखो थोड़ा जब दूध अब हमारा पक चुका, साग के साथ मिक्स हो चुका ये सारा, और ये खाने के लिए अब तैयार है। ये साग आप ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत। अब साग के साथ मक्की की रोटी तो ज़रूरी है। उसके लिए मैंने थोड़ा पानी गर्म किया। जो हम मक्की का आटे की रोटी बनाएंगे तो मैं अब आपको तरीका बताऊंगी कि इसकी रोटी हमने कैसे बनानी है, क्योंकि मक्की का आटा है जो जुड़ता नहीं है। कई बार रोटी बनाते हो तो रोटी टूटती रहती है। हम जब थोड़ा पानी जब लेंगे तो उसको पूरा ठंडा पानी से रोटी नहीं बनाएंगे, थोड़ा पानी को हम हल्का गर्म कर लेंगे। तो पानी गर्म करने के साथ जो जितना आटा हमें थोड़ा, हमने पूरे आटे में पानी नहीं डालना, थोड़े थोड़े आटे में पानी डालना है। तो इसको ऐसे हम हाथों से पंचिंग करते हुए ऐसे मिक्स करना है। हाथों को अपने प्रेशर के साथ हमने ऐसे दबाना, मिक्स करना और अच्छे से इसको मलना है। जितना हम मक्की का आटा हाथ से मलेंगे ऐसे, उसको उतनी ही इसकी रोटी हमारी है जो मुलायम बनती है, क्योंकि जो मक्की की रोटी है वो आसानी से बनती नहीं है। ये जो हमारा आटा है ये भी गांव का ही आटा आया हुआ है, और इस आटे की बहुत अच्छी रोटी बनती है। मैंने इसमें कुछ मिक्स नहीं किया, सिर्फ मक्की का आटा है। ये देखो मेरा आटा अच्छे से जब मला जा चुका है तो उसको मैंने एक बॉल लिया है, बॉल जितना आटा लिया, जैसे पेड़ा बनाते हैं उसको मैंने हाथों से ही अपनी ये मक्की की रोटी बनाऊंगी। जब ये मक्की की रोटी बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम हाथ को पानी लगाते हैं। तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि पानी के साथ जो हमारा आटा है ये हाथों को चिपकता नहीं है, बल्कि रोटी बनाने में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। ये देखो मैंने ऐसे हाथों के साथ अपनी रोटी बिल्कुल तैयार कर रही हूँ, और ये कितनी आसानी से मक्की की रोटी बन रही है। ये पूरी रोटी पूरी तरह गोल बन रही है और टूट भी नहीं रही है। जब भी आपको आटा थोड़ा सा हाथ सूखा लगे तो आप थोड़ा सा हाथ को पानी लगाना। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा अपने हाथ को पानी लगाना। तो ऐसे करते हुए इसको रोटी को बनाना है। जो मक्की की रोटी है बनानी भी आसान है। कई बार आटा है जो जुड़ता नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से रोटी बनाओगे तो ये आटा जुड़ेगा भी और रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी। ये आप इसमें, ये देखो रोटी मेरी अब कितनी गोल बन चुकी है। अब मैं थोड़ा तवे के ऊपर, क्योंकि जो मक्की की रोटी है जो चिपक जाता है कई बार आटा, थोड़ा हल्का घी लगा लें अगर आप तवे के ऊपर। तो ऐसे मैंने रोटी डाल दी। अब इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये रोटी बन रही है तो मैं दूसरी रोटी उसके साथ साथ मैं तैयार कर लूँगी। ऐसे ऐसे ही हम इसी तरह जो आटा है पूरी तरह हमने पहले सॉफ्ट हमने मलना है, अपने हाथों से ही आटा मलना है और मलना है। तो उसके बाद ऐसे रोटी हम पेड़ा बना के इसको पानी लगा के आसानी से बना सकते हैं। जब तक हमारी रोटी बनती है तब तक हम दूसरी मैं रोटी तैयार कर लूँगी। इसी तरह हम जितनी भी रोटी है मक्की की रोटी है बड़ी आसानी से बन जाती है। ये देखो मैंने कितनी आसानी से रोटी बनाई है। अगर आपके साथ आटा नहीं जुड़ता
तो आप उसमें हल्का सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ मक्की का आटा ही है, जो मक्की के आटे की रोटी है वो बना रही हूँ। ये देखो हमारी एक साइड पक चुकी है, तो मैं ऐसे ही इसकी साइड पलटते हुए जो हमारी रोटी है पूरी तरह तैयार हो जाएगी। ये देखो कितनी अच्छी रोटी बन रही है, दूसरी रोटी भी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। और ऐसे ही हम ये साइड से पलटते हुए रोटी जो और रोटियां भी हैं बना लेंगे। ये आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरी रेसिपी को शेयर करना, लाइक करना। और ये देखो हमारी रोटी है जो बनकर तैयार हो चुकी है, अभी बन रही है, और कितनी अच्छी बन गई है। ये कहीं से फूटी नहीं है, कहीं से जली नहीं है। और ऐसे ही मैं सारी रोटियां जो अपनी मक्की की रोटियां तैयार कर लूँगी। जब ये हमारी रोटी बन जाएगी तो इसके ऊपर मैं थोड़ा घी लगा दूँगी, पर घी बहुत ज़्यादा हमने रोटी को तलना नहीं है, थोड़ा ही लगाना है। ये ऐसे ही हम दूसरी रोटी भी डाल देंगे और उसको भी उसी तरह पका लेंगे जैसे मैंने पहले रोटी बनाई है। आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।